कुछ दिए थे कोई क्वेश्चन उशन, एगो क्या था? कॉस इन्वर्स 3 + 5 cos x। मतलब इसमें तो ऐसे डायरेक्ट बना भी नहीं सकते हैं। पहले कॉस इन्वर्स के डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर पूरे फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन होगा, देखल जाएगा कितना आंसर आता है। कितना आंसर आया था? अच्छा, बने भी निकले हैं। अगर 5 से भागा दे दें तो नहीं होगा, चलो जैसे है वैसे बनेगा। बताइए कितना है? कॉस इन्वर्स 3 + 5 cos x बटा 5 + 3 cos x, y बराबर इतना। क्या करना है? डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx। पहले कॉस इन्वर्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस में 1/√1 बटा, मतलब 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, क्योंकि यही है ये एक्स के जगह पे। तो 3 + 5 cos x बटा 5 + 3 cos x, इन सब के होल स्क्वायर अगुने। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, मतलब कॉस इन्वर्स के तो डिफ्रेंशिएशन हो गया इसके रिस्पेक्ट में, अब इसी का डिफ्रेंशिएशन। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नियम है कि ऊपर वाले का पहले डिफ्रेंशिएशन, मतलब 3 के डिफ्रेंशिएशन 0, 5 रहे 2, cos x के डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस sin x। एक चीज़ गड़बड़ हो गया, यहाँ 5 है ना, तो 5 ऐसे रहे देंगे। इससे 3 के डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, ई नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ई तो लिखे पड़ेगा। और फिर इसके बगल में जो नीचे वाला टर्म है वो जस के तस वैसे ही वहाँ लिख दो। मतलब कितना लिखना है? 5 + 3 cos x, फिर घटाव के चिन्ह। अब हम बोलेंगे नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन बताइए, कि बटा में है तो ऐसा ही होता है। तो 5 के डिफ्रेंशिएशन, 5 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वाला के डिफ्रेंशिएशन तो 5, 6, 10, 20, 3 कुछ भी रहे उसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी समझ जाना। बचा कितना? 3, तो 3 रहे 2, और cos x के डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस, लेकिन यहाँ तो पहले से घटाव के चिन्ह था इसलिए माइनस माइनस प्लस। ऊपर वाला टर्म जैसे दिखाई दे रहा है, इससे पहले क्या किए? ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन नीचे वाला बैठा दिए। अब नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन और ऊपर वाला बैठा देंगे। कितना है? 3 + 5 cos x बटा, ये जितना दिखाई दे रहा है ना बटा में, उसका होल स्क्वायर, मतलब 5 + 3 cos x के होल स्क्वायर। यहाँ जैसे आपको लग रहा है कि -1 है, रह दीजिए, -1 बटा √,
तिरछा तिरछी गुना करना, तो इसका एलसीएम ऐसे भी कितना आएगा, 5 + 3 cos x के होल स्क्वायर। ये 5 + 3 cos x के होल स्क्वायर इधर गुना कर दो, 5 + 3 cos x के इधर गुना हो गया, घटाओ, यहाँ नहीं कुछ तो एक है, तो एक अगर उस तरफ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 + 5 cos x के होल स्क्वायर। और उधर वाला जैसे है वैसे रह दो। बोलो उन दोनों में से कुछ तो कॉमन नहीं लेना, सॉरी गुना करो, तो ये हो जाएगा 25 sin x, फिर उसमें गुना करो, माइनस में 5 दिया और sin x इंटू वैसे ही आगे तैयार रहना, गुना करेंगे, 3 से गुना करो, 3 दिया 9 sin x, फिर यही चीज़ उसमें गुना करो, 15 sin x इंटू cos x बटा 5 + 3 cos x के ऊपर देखो कुछ कटेगा, उससे पहले यहाँ समझाते हैं कि 5 + 3 cos x है ना, स्क्वायर में है, लेकिन हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बताते काहे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रूट है, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे काहे लिख रहे हैं, इसको सबसे ऐसे लिखो, 5 + 3 cos x, और हो सके तो इसके आगे बटा में क्या, अंडर रूट, तोड़ो, 25 प्लस 9 cos स्क्वायर x प्लस, ऐसे तो 15 दून मतलब लग रहा है कि 5 या 15, लेकिन दूनी 30 cos x, लंबा है जरी, तोड़ो, ये माइनस है, ये ध्यान में रखना कि माइनस है, इसको तोड़िए, 9 इसके वजह से हो गया माइनस में, -25, माइनस इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है, आगे बोलो, प्लस कहाँ से, मानते हैं कि प्लस हुआ होगा, प्लसे में आया होगा 2ab, लेकिन इसके कारण से माइनस, कितना 30, 15 30 cos x, उधर कितना, उधर कुछ कटेगा, 15 sin cos कैंसिल, ये वाला कैंसिल, बचा कितना, अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट बोलिए कि माइनस में 16, कैसे वो हम बताते हैं, क्योंकि वहाँ 9 गो sin x और यहाँ 25 को sin x घट गया, तो माइनस में 16 बटा 5 + के होल स्क्वायर, हालांकि 5 + 3 cos x, 5 + 3 cos x, एगो तो कट गया, एगो बच गया, वो देख लेंगे, फिलहाल इधर जो कट रहा उसको काटो, जैसे कि 30 cos x प्लस में, अब 30 cos x माइनस में, तो बचा कितना, यहाँ 25, वहाँ घटा दो 9, कितना हो जाएगा, और यहाँ 9 cos स्क्वायर में से 25 को cos स्क्वायर घटा, तो नीचे नई जगह, इसलिए अब हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ क्या बचा, यहाँ माइनस, ध्यान देना, यहाँ माइनस, ध्यान से, यहाँ माइनस, वहाँ माइनस, दोनों मिलके हो गया प्लस 16 sin x बटा 25 में से 9 गया, कितना, √16, और 9 में से
9 कॉस स्क्वायर है, उसमें से 25 कॉस स्क्वायर घट गया तो माइनस में 16 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यार कंटिन्यू करते हैं, कहाँ थे हम? हाँ 25 में से 9 गया, कितना लिखे 16, और 9 कॉस स्क्वायर में से 25 कॉस स्क्वायर गया तो माइनस में। इतना देर में तो तू समझ गए होगा कि क्या होने वाला है। अब कौची होगा तुमको समझ में भी आ गया होगा। 1 बटा कितना, जैसे इतना देर हम रिकॉर्डिंग रोके तो आप समझ गए। अच्छा 3 कॉस, आप समझ गए होंगे कि ये वाला पूरा कटे वाला, पूरा ना है, पूरा नहीं कटेगा लेकिन लगभग कटने वाला है। जैसे ऊपर कितना है 16, यहाँ 16 16 कॉमन होगा तो बाहर आएगा, और रूट में 1 माइनस। हम ये कह रहे थे कि जिसका मतलब त्रिकोणमिति अच्छा वो समझ गए होंगे कि तो दोनों कटेगा, क्योंकि ये भी तो 4 से ही कट गया 4। इधर बचा कितना 1/5 + 3 कॉस, यानी कह सकते हैं कि 4/5 + 3 कॉस कितना होगा, लिख। आज फार्मूला कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होगा, आज ज़्यादा फार्मूला यूज होगा, आज ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल होगा। लिखो डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, सॉरी हिंदी में, निम्नलिखित का अवकलन कीजिए, निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। जितना फार्मूला इस्तेमाल होगा हम सब लिखते जाएंगे। अगर तुमको नहीं मालूम है तो एक जगह नोट डाउन कर लेना सब। जितना इस्तेमाल होगा हम सब फार्मूला लिखते जाएंगे, आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 + cos x/2। कॉस इन्वर्स धीरे से बोले, उसके बाद रूट भी संभल कर बोले, अंडर रूट, इसके बाद संभल कर नहीं बोलेंगे, 1 + cos x/2। दूसरा क्वेश्चन लिखो, tan इन्वर्स लिखे, tan इन्वर्स अंडर रूट, मतलब रूट बड़ा होगा उसमें अच्छा खासा टर्म लिखाएगा, अंडर रूट 1 - cos x/1 + cos x, 1 - cos x/1 + cos x, 1 - cos x/1 + cos x, 1 - cos x/1 + cos x। हेलो, हाँ हाँ चल गया है लाने के लिए। हाँ मतलब ऊपर बोले 1 - cos x और नीचे बोले 1 +, अगला फिर से ऐसा ही क्वेश्चन देंगे लेकिन ऊपर अब प्लस बोलेंगे और नीचे माइनस। मतलब tan इन्वर्स अंडर रूट 1 + cos x/1 - cos x, मतलब tan इन्वर्स और रूट के अंदर में 1 + cos x और 1 - cos x। पहले वाला में बोले हैं ऊपर माइनस नीचे प्लस, और अब जो बोले हैं उसमें ऊपरे प्लस नीचे माइनस। इसमें जितना फार्मूला लगेगा हम बताते चल जाएंगे। बोलो, पहले क्वेश्चन है
कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बटा 2। इसमें जो सूत्र लगेगा हम यहीं पे लिखते चल जाएंगे, अगर नहीं मालूम रहे तो यहीं पे फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो ध्यान देना, 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसा जब भी फार्मूला आवे कभी कभी भी आ सकता है कि 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स दोनों एक ही जैसा है। प्लस रहे तो बोलना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब इसका आधा। यहाँ x है इसलिए वहाँ x बटा 2, और 1 माइनस कॉस एक्स रहे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों इस्तेमाल होगा। अभी जो 3 गो क्वेश्चन दिए हैं उसमें यही दोनों लगेगा। जैसे कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स के सूत्र वहाँ से देख के बोलो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। ये ध्यान रहे कि सिर्फ y बराबर है, y बराबर है, y बराबर है, मतलब अभी हम खाली इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बना रहे हैं। बाद में डिफ्रेंशिएट तो एक लाइन में कर देंगे, बटा में 2 से 2 कैंसिल, तो इधर हो गया कॉस इन्वर्स, और ऐसा समझो कि कॉस एक्स बटा 2, तो y बराबर कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल तो बचा x बटा 2, मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y के डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, और इधर x के डिफ्रेंशिएशन 1 अब बटा में 2। यही आंसर होगा। छाप लेना, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पहले देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, y बराबर है tan इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। हम दोनों सूत्र यहाँ लिख दिए, y बराबर tan इन्वर्स एक्स, दोनों फार्मूला लिखा है। बोलो 1 माइनस कॉस एक्स, तो ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 से 2 कैंसिल, y बराबर हो गया tan इन्वर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि tan स्क्वायर एक्स बटा 2, यानी कि y इक्वल टू हो गया tan इन्वर्स, पहले तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ लिखाएगा tan एक्स बटा 2, फिर बोलेंगे tan इन्वर्स से tan कैंसिल तो बचा x बटा 2। अब कहेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, यानी x के डिफ्रेंशिएशन 1 लेकिन बटा 2। यहाँ भी वही आंसर होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, y बराबर tan इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स। पहले तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करो, जो भी होगा। y बराबर छापना नहीं अभी कम से कम, ठीक है, क्योंकि अब यूट्यूब पे जो देख रहा है उसको कैसे देखेंगे, लेकिन यही कहेंगे कि जब तक हम लिखें तब तक मत छापना। 1 प्लस कॉस एक्स के फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर है 1 माइनस कॉस एक्स, उसका फार्मूला बोलो। तो 1 माइनस कॉस एक्स के फार्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आया, सॉरी tan इन्वर्स अंडर रूट, डायरेक्ट बोले तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, मतलब कॉट स्क्वायर एक्स बटा 2। तो y बराबर कितना हो गया, tan इन्वर्स कॉट, ये नहीं बनेगा, मतलब बनेगा डायरेक्ट नहीं। अगर बाहर tan इन्वर्स है तो अंदर भी tan होना चाहिए। बाहर अगर tan इन्वर्स है तो अंदर tan
tan होना चाहिए, तो tan इन्वर्स cot थीटा के सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 मतलब 90 माइनस थीटा यानी 1/2। हालांकि अब भले बोलेंगे कि tan इन्वर्स से tan कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया π/2 माइनस x/2 है। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफ्रेंशिएशन तो मात्र एक लाइन में हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन तो एक लाइन में हो रहा है। इसके ऊपर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खाली, इसका डिफ्रेंशिएशन तो dy/dx, पहले तो π/2 के डिफ्रेंशिएशन 0 और x के डिफ्रेंशिएशन 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, छापना बाद में, पहले क्वेश्चन लिखो। हम इतना मनी बतेबे करेंगे कि छापे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट tan इन्वर्स, और फिर भी नहीं बने तो जगह छोड़ देना, हम कॉपी पे बाद में बता देंगे आपको। अब यूट्यूब वाले को कैसे बता सकते हो, वो अपना सॉल्व कर लेगा देख के। tan इन्वर्स sin x बटा 1 प्लस cos x, tan इन्वर्स हम धीरे ही बोलेंगे, उसके बाद सोच रहे हैं कि उतना धीरे हम नहीं बोलेंगे। tan इन्वर्स लिखा गया, tan इन्वर्स लिख लिए, tan इन्वर्स हो गया। अब जो भी लिखना ब्रैकेट में गिर के tan इन्वर्स लिखा गया, उसके बाद जो भी लिखेगा ब्रैकेट में गिर के sin x बटा 1 प्लस cos x। एक और ऐसे ही क्वेश्चन लिख लो, tan इन्वर्स cos x बटा 1 प्लस sin x, cos x बटा 1 प्लस sin x। एक और लिख लो, tan इन्वर्स वन माइनस cos x बटा sin x, 1 माइनस cos x बटा sin x। बस यही 3 क्वेश्चन। देखो पहला बना, अगर कुछ बनेगा तो देखते, तो हम है ही हम बताएंगे। बोलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है tan इन्वर्स sin x बटा 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x के फार्मूला अभी लिखते हैं, साइन एक्स के फार्मूला पहले भी बहुत बार लिख चुके होंगे जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे होंगे। तो tan इन्वर्स इसका फार्मूला पहले भी बहुत बार लिखे हैं। साइन एक्स के फार्मूला होता है 2 साइन, अब मान लो तो नहीं लिखे हो तो अभी लिख लो कि साइन एक्स के सूत्र होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब लिख लीजिए कि साइन एक्स के फार्मूला, अगर नहीं मालूम है तो अब लिख लो कि साइन एक्स के फार्मूला, अरे तो अभी अभी बताए थे, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल। तो बताइए कि सिर्फ y, अभी तो y निकलेगा, y बराबर tan इन्वर्स कितना लिखें,
हाँ, ऊपर sin x बाई 2, नीचे cos x बाई 2, मतलब कहेंगे tan x बाई 2। फिर tan इन्वर्स है, tan है, समझ लो कि दोनों कैंसिल, तो x बटा 2। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो x के डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, बटा में कितना बचा 2 आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लो, उसके बाद छापते रहना। y बराबर कितना, अच्छा सेम चीज़ होगा, ऊपर होगा इस बार प्लस, अच्छा सॉरी ऊपर है अभी cos x और 1 प्लस, इस बार दिक्कत होगा, दिक्कत ही होगा कि डायरेक्ट cos x के फार्मूला होता नहीं, मतलब सिर्फ sin x के होता है, cos x के डायरेक्ट नहीं होता। तो बनाने के 2-3 तरीका, उसको बनाने के 2-3 मेथड है। तो 2-3 मेथड में कब कौन सा मेथड बताएंगे खुद हम ही को नहीं पता रहा है। एक तरीका हम बता देते हैं कि इसको बदल दो 90 माइनस, मतलब cos को लिखो sin 90 माइनस थीटा, इसको लिखो sin को cos 90, मतलब cos को बदलो sin में और जो sin है इसको बदलो, पहला तरीका। दूसरा होता है कि cos x के फॉर्मूला बताओ, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और इसका सीधे हम सूत्र बताए होंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, ऐसे करके। एक और तरीका होता है कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करके, आपको जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए। फिलहाल तो यही वाला हमारे लिए अच्छा है कि tan इन्वर्स, हमारे हिसाब से यही अच्छा है कि हाँ वो भी सही है, या तो इसको इससे चेंज करो sin 90 माइनस एक्स, जैसे नीचे हो गया 1 प्लस और साइन को लिखेंगे cos 90 माइनस एक्स, फिर y बराबर tan इन्वर्स साइन, इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन x बाई 2, मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा 2, सिर्फ इसका सूत्र लगा, बटा 1 प्लस कॉस एक्स के सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब संभल कर पाई बाई 4, क्योंकि इसी में ना बटा 2 होगा, माइनस एक्स बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से 1 को कैंसिल, तो बचा क्या y बराबर tan इन्वर्स, अब अंदर बोलो कितना साइन बटा कॉस, मतलब सीधा अगर कहें तो tan पाई बाई 4, हालांकि tan इन्वर्स और tan दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा 2। अब क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई 4 के डिफ्रेंशिएशन 0 और यहाँ डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बटा 2, यही आंसर होगा। एक और है वो भी देख लेते हैं, बोलो 1 मिनट। y बराबर tan इन्वर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, यही ना है। एक बार फार्मूला लिख दिए, हर बार कितना लिखते रहें। अपने बताइए कि 1 माइनस कॉस एक्स के फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और साइन एक्स के सूत्र बोलो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, तो y बराबर बचा कितना tan इन्वर्स tan x बटा 2, तो y बराबर x बटा 2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटा 2, यही आंसर। 3 कौन था क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए,
बन अपने से जाएगा, बाद में बना लेना। अब पूछने की ज़रूरत है, अगर अटको तो घर में जाके यूट्यूब से देख लेना। नेक्स्ट, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। बोलते हैं tan इनवर्स पहले लिख लीजिए। tan इनवर्स लिखा गया, tan इनवर्स लिखा गया। अब जो भी लिखना ब्रैकेट में लिखना। cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। जो भी लिखना ब्रैकेट में, cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। मतलब cos साइन ऊपर भी है और cos x साइन एक्स नीचे भी। ऊपर माइनस के चिन्ह है नीचे, और ऐसा रहे तो डायरेक्ट सूत्र होता है, ये tan π/4 करके कुछ होता है, तो वो आप अपने से खुद बनाइएगा। ठीक है, नहीं बना तो अब हम कल बताएंगे, या बन गया तो कल मिलाना कि आपका आंसर क्या है और हम जो लाए क्या है दोनों का आंसर, तो अब कल बताएंगे।